इंद्रेश जी के मामले पर जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तानंद जी ने जो अपने को शंकराचार्य कहते हैं, अभी विवादित में है और मैं उसके ऊपर कोई खंडन नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने जो इंद्रेश के ऊपर बोला है, इंद्रेश जी ने कहा है कि 10 लाख जो है हिंदू की लड़कियों का विवाह मैंने मुसलमानों के करा दिया है ताकि वो लोग हिंदू बन जाए। तो मैं तो ऐसा नहीं विचार रखता हूँ कि इंद्रेश कह सकते हैं। अगर इंद्रेश कहे भी हैं तो कम से कम 1,000 नहीं 500 ये कहीं प्रमाणित हमको दे दें, लिखा पढ़ी दे दें कि इंद्रेश ने करवाया है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर से भारत की कूटनीति कर रहे हैं, भारत की राजनीति कर रहे हैं। ये वही अभिमुक्तानंद जी हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि की बगावत किया था। ये चारों शंकराचार्य लेके आए थे। किसी तरीके से हमने राम जन्मभूमि को बनवाया, इनका योगदान होना चाहिए था। ये वही व्यक्ति हैं कि राम जन्मभूमि का ध्वजारोहण हुआ, कहा कि जूता पहन के चढ़ाया गया है। ये अभिमुक्तानंद जी हैं। ये वही अभिमुक्तानंद जी हैं कि जो कि एक राजनीति कर रहे हैं। यही जो अगर आपको कोई परेशानी भी है, यदि आप शंकराचार्य हैं तो आपका एक स्वभाव होना चाहिए कि बूंदय घात सहाय गिरी कैसे अखल के बचन संत जैसे। तो निश्चित तौर से आरएसएस एक अच्छा काम कर रही है और करने करने दीजिए। गाय के मुद्दे पे हम आपके साथ हैं और जो है गौरक्षा होने चाहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अनर्गल पलाप दे करके बात कर करके किसी दूसरे को बदनाम करना कि हिंदू की 10 लाख लड़कियां मुसलमानों को ब्याही गई हैं। अरे आप महाराज संत हैं, आप साधु हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप प्रमाण दीजिए ना, 1,000 प्रमाण मुझे दीजिए, 20,000 का प्रमाण दे दीजिए, 50,000 मुझे लिखित आप हमको प्रमाण दीजिए कि ये हिंदू की 10,000 लड़कियों का विवाह इंद्रेश ने करवाया है। उस दिन हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। मैं निश्चित तौर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 20,000 25,000 का आप मुझे लिखित दीजिए या इंद्रेश से पूछिए कि आपने कहाँ कहाँ कराया है। अगर इंद्रेश नहीं बता रहे हैं वो भी झूठे हैं और आप नहीं बता रहे हैं तो आप भी झूठे हैं। आप देश को बदनाम मत करें, देश की एकता देश की अखंडता बने दीजिए। अब हमारे देश में एकता रहने दीजिए, जो है सद्भावना रहने दीजिए, भाईचारा रहने दीजिए, दंगा मत फैलाइए, दंगा रहने दीजिए। अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दीजिए, अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दीजिए।